क्या होता है कि बहुत लोग एक साथ कई फॉर्म आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तो अप्लाई करते हैं, तो वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि और एक्चुअली उसमें जो होता है कि उसमें फिल करना भी नहीं रहता है अपना जो सीटेट का रोल नंबर है या फिर जो उसकी मार्कशीट है वो डिटेल उसमें नहीं फिल करना रहता है। केवीएस में तो फिल करना था उसका जो रोल नंबर था, लेकिन एनवीएस में कुछ मेंशन नहीं रहता है। तो इस बार क्या हुआ, जो नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू था, जिनके सी टेट में जैसे ओबीसी कैटेगरी में वो स्टेट में बिलोंग करते थे और वो एनबीएस केवीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है के जॉब है, तो उसमें तो उन्हें जो सी टेट का मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग उनका 90 होना चाहिए और स्टेट में वो लोग क्वालिफाई थे, स्टेट के ओबीसी के थ्रू 82 मार्क्स थे उनके। तो जब वहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए जब वो लोग गए तो वहाँ पे उन्हें समस्या हुई। वहाँ पे उनका जब 90 मार्क्स से जब कम हो रहा था और वे सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आ रहे थे, तो उनके साथ उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। वहाँ पे उन्हें वहाँ से लौटना पड़ा बिना इंटरव्यू के। तो फॉर्म भरते समय ज़रूर ध्यान दें कि आप जो सी टेट है वो ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई है कि जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई है। कुछ लोग का होता है कि वो ओबीसी होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मैं तो मतलब जनरल से क्वालिफाई कर लूँगा, ज़्यादा सीट है जनरल में ही अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सी टेट में वे ओबीसी से क्वालिफाई रहते हैं, तो उनका भी यही इशू होता है। वहाँ पे डायरेक्ट वो लोग डीबी में बाहर कर देते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अपना जो सी टेट का जो मार्कशीट है उसमें आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लें कि आप लोग ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किए थे या जनरल से अप्लाई किए थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो फॉर्म है एनवीएस केवीएस के उसको भरें। अब क्या ईडब्ल्यूएस वाले का जो इशू था कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए या उस फाइनेंशियल ईयर का हो तो भी वैलिड है। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो हेडक्वार्टर नोएडा में जब किसी ने पता किया तो फिर उसके लिए वो ऐसा कोई इशू नहीं था। उसके लिए आपको उस पार्टिकुलर ईयर के लिए आपका वैलिड होना चाहिए और वो सेंट्रल और स्टेट का भी ज़्यादा इशू नहीं था। अगर आपके पास स्टेट है तो भी अच्छा है और अगर सेंट्रल है तो और भी अच्छा है, मतलब और भी बेटर है। अगर दोनों है तो आप लोग दोनों ले जाएं। यहाँ पे जो ओबीसी वाला जो इशू था वो वहाँ पे वो एक्चुअली अगर जैसे केवीएस में होता है कि वहाँ पे रोल नंबर फिल करना रहता है, लेकिन अगर ऐसा एनवीएस में भी होता तो शायद वो लोग को प्रॉब्लम ना होता, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं था तो उससे ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। कई लोगों को तो वहाँ पे जो गोवा में मैथ्स का इंटरव्यू था, कई लोगों को वहाँ पे से डीबी से तुरंत बाहर कर दिया गया। ओके, तो अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसे अच्छे तरीके से, अब ये सी टेट का सर्टिफिकेट के लिए भी इशू था कि क्या डिजी लॉकर का वैलिड है या फिर कहीं उस पर भी साइन मोहर वगैरह करवाना होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो आपका जो प्रिंटेड जो है डिजी लॉकर वाली ही सर्टिफिकेट वो वहाँ पे वैलिड होगा। उसके लिए आपको कहीं जाने के लिए साइन मोहर की या फिर घबराने की कोई बात नहीं है। और वहाँ पे एक और इशू था कि जो सी टेट का सर्टिफिकेट है वो कलर फुल होना चाहिए कि या ब्लैक एंड वाइट भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए जैसा भी हो, अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जाते हैं तो वो भी मान्य होगा, और अगर
कलरफुल है तो और भी बढ़िया है। सो आप लोग हर तरह से तैयार रहें कि इंटरव्यू में आप लोग जिस तरह की सिचुएशन का सामना करने पड़े आप लोग फुली कॉन्फिडेंट रहें, वहाँ पे कोई मतलब इशू ना हो। ओके।